हमारी YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नीचे घंटी दिए वाले बटन को कृपया कर दबाएं और इसको सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश युवा व्यापार मंडल का जो सोशल एड्रेस है, कृपया कर उसको भी आप सब्सक्राइब करें, इंस्टॉल करें, लाइक करें और ताकि आप व्यापार मंडल की ज़्यादा से ज़्यादा गतिविधियाँ आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं राजीव आनंद, प्रांतीय चेयरमैन, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल। बंधुओं, आपके समक्ष आज मैं इसलिए प्रस्तुत हुआ हूँ, आपके सम्मुख इसलिए आया हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जो कोविड की महामारी चल रही है वो पूरे देश में बहुत बुरी तरह फैली हुई है और इस महामारी ने हमारी बहुत नुकसान किया है। स्पेशली हमारे व्यापारी समाज का बहुत नुकसान किया है। इस महामारी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी को की इसकी वजह से मृत्यु हो गई। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन मनोहर लाल जी की मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे हमारे जिला अध्यक्ष महामंत्री हैं, उनकी मृत्यु हो गई, पदाधिकारियों की हो गई, उनके परिवारजनों की हो गई और अभी बहुत सारे परिवार, हमारे व्यापारी परिवार जो हैं वो इस समस्या से ग्रसित हैं और जूझ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दिलीप सेठ जी भी इस महामारी से गुजर रहे हैं और उनकी तबीयत खराब है। उनका परिवार भी हॉस्पिटल में है, वो खुद हॉस्पिटल से होके आए हैं। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा इस महामारी से, हमारा पूरा व्यापारी समाज परेशान है। इसलिए भी ज़्यादा परेशान है क्योंकि हमने किसी भी स्थिति में, चाहे वो पिछले साल कोविड चल रहा था या अब चल रहा है, हमने हरदम जनता की सेवा करी है, उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करके। पर आज की स्थिति में हमारी जो समस्या है कि हमारे व्यापारी समाज में उनके परिवार वालों को जो दिक्कतें आ रही हैं, अगर उनके यहाँ कोविड हो गया है तो कोविड की वजह से उनको अगर ऑक्सीजन चाहिए, उनको हॉस्पिटल में बेड चाहिए, उनको कोई दवा चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की सहायता अगर चाहिए तो वो उसको मुहैया नहीं हो पा रही। उनको बहुत जगह मुंह देखना पड़ रहा है। तो हम सब लोग, पीछे हमारी एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय हमारे महामंत्री मुकेश मोदी जी, जितेंद्र सोनी जी, हमारे कोषाध्यक्ष अकरम गाजी जी और ऐसे बहुत सारे लोग हम लोग साथ में थे और हम सब लोगों की एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में हम लोगों ने तय किया कि हम कोई ऐसा कार्य करना चाहेंगे कि जिसमें उत्तर प्रदेश के पूरे व्यापारी समाज को जोड़ें और एक ऐसी टीम बनाएं कि जिसमें जिस भी जिले में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी कोविड को लेकर के तो हम उसको दूर करेंगे। अगर किसी को दवा चाहिए और वो दवा उसे नहीं मिल रही है तो उस दवा को हम अवेलेबल करा के देंगे। अगर किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो हम पूरी कोशिश करेंगे उसको ऑक्सीजन दिलाएं। अगर सिलेंडर नहीं मिल रहा तो सिलेंडर दिलाएं। अगर उसे बेड नहीं मिल रहा तो वो पूरी कोशिश, हम अपनी कोशिश तो कर सकते हैं ना। हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है। आज देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन की जरूरत है, दवाओं की जरूरत है, तो वो ढूंढ रहे हैं। तो हम वो पहले से चिन्हित करके रखेंगे कि कहाँ से हम उन लोगों को दिला सकते हैं वो सामान, कैसे मदद कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि आप लोगों से एक निवेदन मैं करना चाह रहा हूं कि आप तन मन धन से इसमें आगे जाएं और हमारे व्यापारी समाज में जो समस्या आ रही है, ये जो मैं हेल्पलाइन की बात कर रहा हूं, मैं एक हेल्पलाइन बनाना चाहता हूं, एक मैं टीम बनाना चाहता हूं पूरे उत्तर प्रदेश लेवल पे कि जिस जिले में जहां जो भी समस्या होगी, दवा की हो, ऑक्सीजन की हो, वैक्सीनेशन की हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हो, कोई भी हो, तमाम ही प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीमीटर नहीं मिल रहा है, कहीं प्लाज्मा नहीं मिल रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लोग एंटीजन या RT-PCR के टेस्ट करा रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं तो लेट आ रही हैं। किसी को CT स्कैन में दिक्कत आ रही है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं और उन लोगों को ये मालूम नहीं कि हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कहाँ कराना है। और ऐसे बहुत सारे हमारे व्यापारी भाई हैं जो क्वारंटाइन हैं, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उनको डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो रहा है। वो डॉक्टर, क्योंकि आजकल बहुत सारे डॉक्टर बैठ नहीं रहे, तो उनको डॉक्टर को कंसल्ट कराना, वीडियो कॉलिंग से कंसल्ट कराना, उनको दवाएं मुहैया कराना। वो हमारे व्यापारी भाई पैसा दे सकते हैं दवा के लिए, पर उनको ये नहीं पता कि दवा कहाँ मिलेगी। वो पैसा दे सकते हैं ऑक्सीजन के लिए, पर उनको ये नहीं पता कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी, भटक रहे हैं। तो वो सब चीज़ें हमें करनी है एक टीम वर्क के नाते। और हमें ये भी तैयारी करनी है कि अगर कोई हमारा भाई जो दवा नहीं खरीद सकता, कोई अस्पताल में उसको दिक्कत आ रही है धन को लेकर, तो हम जो तन मन धन, मैंने 3 शब्द का इस्तेमाल किया, तो जो धन
से जो मदद करना चाहेंगे वो वहाँ पर लगेगा। बाकी हमें मुझे आपका तन मन धन तीनों चाहिए। आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, मैं हाथ से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप जिस तरह से मदद करना चाहें वो कृपया करके मेरे मोबाइल नंबर 98388188 फिर से नोट करें 9838818888 स्क्रीन पे भी सामने आ रहा होगा। इन नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से या मेरी ईमेल आईडी पे आप ये लिख के भेजें कि आप किस तरह से मदद कर सकते हैं अपना मन तन या धन दे करके। किस तरह से आप कहीं हो सकता है दवाई अवेलेबल करा सकते हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल करा सकते हो सकता है ऑक्सीजन का रेगुलेटर अवेलेबल करा सकते हो सकता है आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल करा सकते हो सकता है आपका खुद का अस्पताल हो या आपके जानने वालों का अस्पताल हो, आप कहीं पे बेड दिलवा सकते हो। इस तरह की आप क्या सेवा दे सकते हैं और कितने घंटे दे सकते हैं आप मुझे बताएं। कोई ऐसा हो सकता है जो धन से दे सकता है, तन और मन नहीं दे सकता, तो आप धन दे सकते हैं तो उसके लिए भी कृपया कर आगे आएं। मैं आपसे धन खुद नहीं मांगूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि इस बंदे को ये दवा पहुंचानी है, आप वो पहुंचवा दीजिए, नहीं तो उसका बिल आपको भेज दूंगा, आप उनको दवा पहुंचवा दीजिए। मैं भिजवाने की व्यवस्था करा दूंगा, मेरे भाई सब लोग जुड़ेंगे वो कर देंगे, लेकिन प्लीज आगे आइए, अपने व्यापारी साथियों के लिए आगे आइए, क्योंकि हमारे व्यापारी साथी के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। हमने हरदम सबकी सेवा करी है, पिछले कोविड में लोगों को खाना खिलाया, लोगों को दवा बांटी, सरकार की हर समय स्थिति में हम साथ में खड़े रहते हैं, इतना टैक्स देते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई भी स्थिति हो हर जगह हम दान देते हैं। लेकिन आज की तारीख में हम खुद मदद मांग रहे हैं, ये स्थिति आ रही है, तो हमें अपने ग्रुप के माध्यम से ये करना है कि हमारा व्यापारी समाज पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे जिलों में कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो हम उसकी 24 घंटे राउंड द क्लॉक मदद कर पाएं। इसलिए कृपया कर आगे आइए। जो लोग इसमें जो भी सेवा देना चाहते हैं वो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ज़िला, आपका पद और अपनी सब डिटेल के साथ कि आप क्या मदद करना चाहते हैं वो मुझे करें तत्काल। अभी आज मैं आपको सोमवार तक का समय दे रहा हूँ, सोमवार यानी कि 3 मई दोपहर मुझे आप 2 बजे तक अपनी पूरी जो भी आप सेवा देना चाहते हो कृपया कर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से मुझे दें। उसके बाद मैं आप सबकी एक मीटिंग करूंगा, एक कमेटी बनाकर उस पर काम करेंगे। इसमें हम ये भी काम करेंगे कि जिन लोगों को डॉक्टर नहीं मिल रहे उनको डॉक्टर भी अवेलेबल कराएंगे। हम सेवा करना चाहते हैं, अपने व्यापारी समाज को बचाना चाहते हैं, अपने व्यापारी समाज को सुरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कृपया कर आगे आएँ। इस समय हम लोग इतनी परेशानियों में हैं कि हम लोगों की मनोस्थिति सबकी बहुत खराब है और हम चाहते हैं कि हम सब एकजुट होकर के, क्योंकि हम वो आदमी हैं, हम लोग हर स्थिति में लड़ना जानते हैं, व्यापारी समाज हर स्थिति में लड़ना जानता है। तो मैं चाहता हूं कि हम सब एक होकर के इस कोरोना महामारी से लड़ें और जीते। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। कृपया करके मुझे आप तुरंत अपनी जो आप सेवा दे सकते हैं मुझे मेरे अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, आपके साथ एक मीटिंग करूंगा और फिर मैं उत्तर प्रदेश के सभी व्यापारी भाइयों के साथ मीटिंग करके अब बताऊंगा कि हम किस तरह से आपकी सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि सोमवार 3 मई को दोपहर 2 बजे तक आपके पूरे मैसेज मुझे मिल जाएंगे। जितनी जल्दी हो आप मुझे मैसेज करें, क्योंकि हो सकता है मैं आपसे फ़ोन भी करूंगा, मैं आपसे कांटेक्ट भी करूंगा, आपसे बात करूंगा और जल्द इस पर मैं काम करना चाहता हूं। इसलिए प्लीज़ 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 आप इसमें आगे आइए। कृपया करके मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने व्यापारी समाज को बचाने के लिए आगे आइए और खड़े हो जाइए बिल्कुल तन करके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय पंडित श्याम बिहारी मिश्रा। For watching our YouTube channel, please like, share and subscribe our channel and please press the bell icon button. Thank you.